जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ इस न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी किंग बीकेजे में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर, मैथ का एक चैप्टर, जिसका नाम है मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 3, आज हम उसी को पढ़ाएंगे। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। आप लोग जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसको समझा दिया जाता है कि मैट्रिक्स कहते हैं किसको, मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा समय विलम्ब न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 कौन सा सब्जेक्ट है हम लोग? तो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स कौन सा क्लास का है हम लोग? तो क्लास 12। क्लास 12 चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। देखिए बाबू लोग, मैट्रिक्स कहते हैं किसको? किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को एक आयताकार सारणी में, किसमें? किसी भी संख्या को आयताकार सारणी में पंक्ति और स्तंभ के रूप में, किसमें? पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजाने की प्रक्रिया मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवयव। देखिए, हम लिख कर बता दे रहे हैं आपको, अवयव कहते हैं किसको? अवयव, इसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। देखिए बता रहे हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को आयताकार सारणी में, आयताकार सारणी में, आयताकार सारणी में स्तंभ, स्तंभ और पंक्ति के रूप में, पंक्ति के रूप में सजाने की प्रक्रिया, सजाने की प्रक्रिया, सजाने की प्रक्रिया मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए बबलू बोल रहा है, किसी भी संख्या को आयताकार सारणी के अंदर पंक्ति और स्तंभ के रूप में या स्तंभ और पंक्ति के रूप में सजाने की प्रक्रिया मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, यह हो गया आपका आयताकार सारणी। इसमें हम किसी भी संख्या को रख सकते हैं, किसी भी संख्या, दुनिया के किसी भी संख्या को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। देखिए, यह हो गया आपका सारणी का उदाहरण। अब देखिए, इसमें बोल रहा है स्तंभ और पंक्ति। पंक्ति और स्तंभ किसे कहते हैं? आयताकार सारणी में, आयताकार सारणी में ये जो क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा, इसे पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और जो देखिए क्षैतिज रेखा, इसे बोलते हैं, इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसे क्षैतिज रेखा। देखिए हम बता रहे हैं, ये हो गया आपका आयताकार सारणी, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका आयताकार सारणी। ये जो क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा 1 2 3, ये हो गया आपका पंक्ति। पंक्ति
जिसे हम लोग इंग्लिश में रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। देखिए यह भी एक रो है, इसे भी हम लोग पंक्ति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पंक्ति। इसे भी हम लोग रो बोल सकते हैं। लेकिन जब बड़ा, और देखिए जब घर में दो ठो लड़का होता है तो उसे बड़ा बेटा और छोटा बेटा कह सकते हैं। इसे R1 और R2 क्यों नहीं मान सकते हैं? R1 और R2 क्यों नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं ना? ठीक है। देखिए जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हम लोग स्तंभ मानते हैं, स्तंभ कहते हैं। यह भी एक स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। यह भी एक स्तंभ है और यह भी एक स्तंभ है। लेकिन स्तंभ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे मान लेते हैं C1, इसे मान लेते हैं C2, इसे मान लेते हैं C3। ठीक है? क्या मान लेते हैं बाबू लोग? C3। यह हो गया आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर यह हो गया आपका उदाहरण। चलिए उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं। A B C D E F G H I J K L। देखिए यह हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए बाबू लोग, इसमें भी कितने रो है बताइए तो? बताइए। देखिए 1 2 3, रो की संख्या 3। बताइए कॉलम की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, कॉलम की संख्या 4। बहुत बढ़िया बाबू लोग, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आगे चलकर कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा आप लोग, और मेरा भी चैनल का नाम आगे बढ़ाइएगा आप लोग। ठीक है? ठीक है। इसमें रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4। रो और कॉलम को सजाने की प्रक्रिया को मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है? एक आता है, इसमें एक पॉइंट आता है ऑर्डर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कोटि। कोटि किसे कहते हैं? रो बाई कॉलम को कोटि कहता है। अब बोलेंगे रो बाई क्या होता है? बाई का अर्थ बाबू भागा नहीं होता है। क्या होता है? गुणा होता है। अच्छे अच्छे किताब में आप लोग देखेंगे ना, तो बाई का अर्थ गुणा होता है। जैसे R.D. शर्मा हो गया, बड़े बड़े कंपटीशन का बुक दिखेगा तो आप लोग बाई का अर्थ गुणा देगा, भागा कभी नहीं देगा। ठीक है? तो ऑर्डर। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। थोड़ा सा उतार लीजिए आप लोग, तो आगे हम लोग चल रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है? ऑर्डर। देखिए ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? कोटि। कोटि। कोटि बोलते हैं किसको? देखिए कोटि कहता है हम लोग का ना रो और कॉलम का गुणा। रो और कॉलम का गुणा यानी रो बाय कॉलम। इसे हम लोग लिख सकते हैं रो बाई कॉलम, CO, रो बाई कॉलम। यही हो गया आपका ऑर्डर। क्या हो गया आप लोग का? ऑर्डर। एक मिनट आप लोग थोड़ा समय दीजिए हमको। चलिए दोस्तों देखिए ये हो गया आपका ऑर्डर। ऑर्डर, इसमें एग्जांपल देकर हम आप लोग को समझा रहे हैं ऑर्डर होता क्या है। देखिए एग्जांपल हम देखे हैं मैट्रिक्स में। देखिए मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए यह मैट्रिक्स है। मान लीजिए कि यह मैट्रिक्स है ही। ठीक है? इसमें रो की संख्या
1 2 3, 1 2 3। इसमें रो की संख्या कितना है? 3। और कॉलम की संख्या 3, 1 2 3। कॉलम की संख्या कितना है बाबू लोग? कॉलम की संख्या कितना है बताइए? 3। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग का कमेंट पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर कुछ ना कुछ कीजिएगा आप लोग। देखिए ऑर्डर कहते हैं किसको? दे देगा कोटि निकालने के लिए, तो लिखेंगे कोटि बराबर, ठीक है, रो बाई कॉलम। रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 3, तो लिखेंगे 3/3। यह हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आप लोग का आंसर? बहुत गर्मी है बाबू ना, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग कष्ट करते हैं वही लोग आगे चलकर सुख करते हैं, ठीक है। जैसे हम आप लोगों के लिए कष्ट कर रहे हैं, और आप लोग अपने आप के लिए और माता पिता के लिए कष्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आगे चलकर बहुत ही सुख कीजिएगा आप लोग। यह हो गया आपका ऑर्डर। एक और एग्जांपल दे दें? ठीक है, ठीक है, दे दें। देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ 2 3। इसमें कुछ भी हो सकता है, अचर चर कुछ भी हो सकता है। अभी में अंकों या संख्या की संख्या कुछ भी हो सकता है, दुनिया की कोई भी संख्या उसमें हो सकता है। देखिए इसमें रो की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। यह हो गया आपका रो। रो की संख्या 7, लिखेंगे रो बराबर 7। कॉलम की संख्या गिनिए, 1 2 3 4, 2 3 4। कॉलम की संख्या बाबू लोग बताइए? कॉलम बराबर 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर बराबर ऑर्डर बराबर 7/4। 7/4। यहाँ पर भागक गुणा को हम लोग बाई बोल रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा बाबू लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा ना तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं एकदम बेसिक से उठाएं, एकदम थ्योरी के साथ, जिसे हम लोग भोजपुरी में नोट्स बोलते हैं। ठीक है, नोट्स बोलते हैं। एकदम थ्योरी के साथ बेसिक से उठाएं आप लोगों के लिए। उतार लीजिए थोड़ा सा और बताइए कहाँ दिक्कत आ रहा है आपको। चलिए दोस्तों, अब हम आप आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मैप ऑफ मैट्रिक्स। मैप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? मैप ऑफ मैट्रिक्स। इसका हिंदी हो गया मैट्रिक्स, यानी अवयव का। मैप मतलब चित्र, अवयव का चित्र या आलेख। अवयव का चित्र या आलेख। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हैं हम लोग, अवयव का चित्र। आलेख लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आलेख, एक लड़का बोल रहा है आलेख लिखिए, इसीलिए आलेख लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मैप ऑफ मैट्रिक्स मैप ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि मैट्रिक्स में उपस्थित रो और कॉलम को डंडा लेख यानी आलेख डंडा की तरफ लेख खींचकर दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं हम आप लोग को।
एग्जाम्पल से एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होता है मैप ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग ऑर्डर तो समझ गए होंगे, मैट्रिक्स समझ गए होंगे, रो और कॉलम समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब मैप ऑफ मैट्रिक्स भी 2 मिनट के अंदर समझ जाइएगा, एकदम मेरा गारंटी है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ए बी सी डी। देखिए इसमें रो की संख्या, कॉलम की संख्या 1 2, रो की संख्या 1 और 2। इसमें रो भी 2 है, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। तो देखिए इसका आलेख बन चुका है। इसमें एक ऐसा होगा और इसे ऐसा हो गया। देखिए यह आपका हो गया आलेख। देखिए यह हो गया एक रो 2 रो 3 रो 4 रो। रो में अवयवों की संख्या, देखिए यह रो की चिन्ह है ना। देखिए इसमें 1 अवयव 2 अवयव, इसमें भी देखिए 3 अवयव 4 अवयव, देखिए इसमें भी 4 अवयव है। देखिए कॉलम में यह हो गया आपका कॉलम क्या है ना। देखिए 1 अवयव 2 अवयव 3 अवयव 4 अवयव, देखिए इसमें भी 4 अवयव है। यह हो गया आपका R1 R2 C1 C2। ठीक है, यह हो गया आपका मैप ऑफ मैट्रिक्स। इसे A11 A12 A13 से दर्शाते हैं। अब बोलेंगे A11 क्या है, तो देखिए हम लोग मैट्रिक्स को किसी भी चर से दर्शा सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिए थे हम लोग, एग्जाम्पल थोड़ा किच हो गया ना, किच कहने का अर्थ काट कुट ज्यादा हो गया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर ले चलते हैं। देखिए कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर ना। देखिए इसके कहने का अर्थ है ना कि मैट्रिक्स को किसी भी चर के साथ हम लोग दर्शा सकते हैं। चर के साथ यानी बड़े अक्षरों के साथ, जैसे ABCD में है तो छोटी ए बाहरी नहीं लिख सकते हैं। मैट्रिक्स यानी आयताकार सारणी के अंदर छोटी अक्षर ही लिखेंगे, लेकिन बाहर में छोटी अक्षर से नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लेंगे यहाँ पर ए बराबर कितना मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या माने हैं ए, इसलिए इस अवयव को क्या मानेंगे A11 A12 A13 A14। अब बोलेंगे A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है, A14 क्या है। तो देखिए A11 यह ए पहला 1 है ना, ये रो का काम करता है। जैसे कोटि में देखिए यहाँ पर कोटि ओ, यहाँ पर 2/2 है ना, इसी का कोटि है ना 2/2 का। तो देखिए कोटि का 2/2, तो इसमें रो को पहले आता है ना, इसमें भी रो पहले आएगा। यह आर रो को दर्शाता है, यह कॉलम को दर्शाता है, यह कॉलम को दर्शाता है। देखिए A12 इसमें R1 A12 यह है, फिर दिया हुआ है ना A12। देखिए ये R1 का चिन्ह है ना, R1 तो इसलिए यह कौन से हो जाएगा रो 1। यस A12। देखिए C2 ये कॉलम का दूसरा चिन्ह है ना, इसलिए यहाँ पर C2 लिख देंगे, यानी कॉलम 2। ठीक है, यह हो गया आपका अवयव की संख्या। अब बताइए जब कोटि 2/2 का होगा तो अवयव की कुल संख्या कितना होगा। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया बच्चे। देखिए 2/2 यानी 2 दूनी क्या 4, अवयव की संख्या 4 होगी। ठीक है,
तो देखिए आप लोग उतारने लायक होगा तो उतार लीजिए, नहीं तो समझ कर आगे बढ़िए। देखिए बबलू, जो हम लोग A11 A12 बता रहे थे ना, उसका मूल रूप होता है AIJ। AIJ AIJ कहने का अर्थ है, ए तो हम लोग मैट्रिक्स को मान रहे थे, उसे मैट्रिक्स जब अंदर लिखेंगे तो छोटा वर्ड ही लिखेंगे ना, इसलिए इसे छोटा वर्ड लिख दिए AIJ में। और आई जो है ना, रो है, क्या है, रो। और कॉलम क्या है, जे क्या है, कॉलम की संख्या है। मान लीजिए यह मैप ऑफ मैट्रिक्स 2 बाई 2 कोटि का है। कितने कोटि का है, 2 बाई 2 कोटि का है। तो इसको क्या मानेंगे, ए मान लीजिए मैट्रिक्स को हम लोग इसमें माने थे बी बराबर, तो इसको क्या मानेंगे, B11, छोटा बी से लिखेंगे क्योंकि अंदर लिख रहा है ना, B11, B12, B13, B14। अब 1 1 के माने है, तो देखिए यह कॉलम का भी पहला लाइन है और रो का भी पहला लाइन है, इसलिए हम लोग 1 1 लिखे हैं। 1 2 क्यों लिखे हैं, तो देखिए रो का पहला लाइन है लेकिन कॉलम का दूसरा लाइन है, यहाँ पर दूसरा लाइन पर कट हो रहा है। B13 क्या लिखे हैं, तो ये देखिए रो का पहला लाइन है और कॉलम, और यह देखिए 1 2 3 यह तीसरा वर्ड है ना, इसलिए इसे B13 लिख दे रहे हैं। वैसे ही ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को आगे की टॉपिक की ओर ले चल रहे हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर B13 नहीं और B14 नहीं होगा, B21 होगा और B24 होगा। B21 होगा, एक मिनट, B11 B12 B21 B22। देखिए B21 और क्यों होगा, देखिए हम तो आप लोग को बताए ना कि ऑर्डर में पहले रो को लिखा जाता है। तो इसमें रो कौन सा लाइन है, पहला लाइन तो ये है, दूसरा लाइन है, तो इसलिए 2 पहले लिखे हैं। और ये कॉलम का पहला लाइन है, इसलिए 1 पहले उसके बाद लिखे हैं। देखिए इसमें भी रो का दूसरा लाइन है और कॉलम का भी दूसरा लाइन, इसलिए 2 2 लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को अगले टॉपिक की ओर ले चलते हैं।